हेलो दोस्तों, मैं विजय चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है, यानी कि अपने देश के प्रति एक निष्ठा रखना, प्रेम भाव रखना, अपने देश से एक अलग ही प्यार प्रेम रखना, वो क्या है? राष्ट्रवाद है। जैसे कि हमने ये राष्ट्रवाद देखने को मिलता था आज़ादी से पहले। उसमें क्या थी, हमें ये नहीं था कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सबके अंदर एक ही विचारधारा थी कि हमें क्या है, बस आज़ाद करना अपने देश। हमारे क्या है, हमें बस अपना देश आज़ाद करना, ये नहीं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का एक विचारधारा है जो अपने देश के प्रति निष्ठा रखना। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे खिलाफत आंदोलन। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, और ये कब हुआ था? 1919 में। ये खिलाफत आंदोलन लखनऊ से शुरू हुआ था, 1919 में हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? ये हुआ था, तुर्की जो साम्राज्य था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। तुर्की साम्राज्य दो भागों में डिवाइड हुआ, तो वहाँ का जो इस्लाम था, जो इस्लाम के लोग थे, वो अपने खलीफा पद को बनाए रखने के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। तो उसी के चलते भारत में भी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। किसके लिए? अपने खलीफा पद को बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में मुस्लिम लोगों के द्वारा की गई। अब मुस्लिम लोगों ने की, तो इसमें फिर महात्मा गांधी ने भाग लिया। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने क्यों लिया? क्योंकि महात्मा गांधी को यह था कि यदि हम इनका सहयोग इस खिलाफत आंदोलन में करेंगे, तो ये मुस्लिम लोग हैं, ये हमारा सहयोग किसमें करेंगे? असहयोग आंदोलन में। अब ये इसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया फिर बाद में खिलाफत आंदोलन में। तो ये खिलाफत आंदोलन किस लिए शुरू किया था? खलीफा पद को बनाए रखने के लिए। अब इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। ये भी 1919 में शुरू किया गया था। ये 1919 में रॉलेट एक्ट क्या था? एक इसे क्या कहते हैं, ब्लैक कानून भी कहते थे। यानी कि इसमें क्या था कि भारतीय लोगों को बेगर 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 तरीके से क्या अरेस्ट कर लिया जाता था, यानी कि जेल में डाल दिया जाता था। इस रॉलेट एक्ट के थ्रू जब आंदोलन हो रहे थे, उसमें दो लोग भारत के जो राजनेता थे वो क्या गए? जेल गए। जिसमें कौन कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दोनों जेल गए। और सत्यपाल जो थे वो भारतीय किसान यूनियन यानी कि स्वतंत्रता के क्या थे? सेनानी थे, सेनानी नेता थे। तो ये दोनों रॉलेट एक्ट के थ्रू कहाँ गए थे? जेल गए थे। अब ये रॉलेट एक्ट एक तरह से हम ये मानते हैं कि इसमें क्या है, जैसे आज के टाइम पे 144 लगती है कि चार लोग कहीं भी खड़े नहीं हो सकते और जनसभा नहीं हो सकती। उस टाइम का एक तरह से यही था। लेकिन 144 में तो ये तो है कम से कम पे उसमें अपील हो जाती है, तुम्हारी सुनवाई होगी और उसमें कुछ ना कुछ तुम छूट सकते हो। इसमें क्या थी, आपकी कोई अपील नहीं होगी, ना कुछ सुनवाई होगी, केवल आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब रॉलेट एक्ट के थ्रू जो दो राजनेता जेल गए, उन्हीं के चलते जलियांवाला बाग में क्या हुई? जनसभा। जलियांवाला बाग में क्या हुई? जनसभा हुई। इस रॉलेट एक्ट में जो जो दो राजनेता जेल गए थे, उन्हीं के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए। अब ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब इसमें क्या थी कि मतलब जनसभा थी, बहुत मतलब भीड़ थी, 1000-2000 कम से कम। तो इसमें जनरल डायर को पता चला कि वहां पर जलियांवाला बाग में क्या है, इन दोनों को छुड़ाने के लिए एक जनसभा हो रही है। तो जनरल डायर ने क्या किया, इस जलियांवाला बाग में बेहद बेरहम तरीके से गोला बारूद शुरू कर दिया, यानी कि गोली चलाने शुरू कर दी। बताते हैं इसने जब तक गोली चलाना जारी रखा, जब तक उसका सारा बारूद खत्म नहीं हो गया, यानी कि उसके पास जितना था जो लेकर आया था अपने साथ, सबको खत्म किया, तब तक उसने क्या है, इसमें गोलीबारी जारी रखी। अब इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। इन दोनों को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाले बाग को, इसमें जलियांवाले बाग को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। अब असहयोग आंदोलन क्या था? ये था जो ब्रिटिश की मतलब कोई भी वस्तु हो या फिर उनके द्वारा दी गई शिक्षा हो, या कोई भी कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा है भारत का, तो उसमें क्या उनका उनसे बहिष्कार करना, यानी कि उनके कपड़े खरीदना, उनका फिर कोई व्यक्ति यदि भारतीय कंपनी में उनका काम कर रहा है, ब्रिटिश की कंपनी में, तो उन्होंने उनसे
कंपनी को छोड़ दिया। और इसमें इतने लोगों ने भाग लिया, बच्चों ने लिया, महिलाओं ने लिया और पुरुषों ने भी लिया। इनमें सभी प्रकार के जो है सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। और उसमें जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भी भाग लिया था असहयोग आंदोलन। इसमें बहिष्कार किया गया था, असहयोग आंदोलन क्या बहिष्कार किया गया था। ये कब चलाया गया था? ये भी 1919 में चलाया गया था। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर आगे बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए लगातार। धन्यवाद।